टीपू ट्रकों वाला और भट्ट बरादरान की 35 साल दुश्मनी की खौफनाक कहानी खुलकर सामने आ गई। लाहौर के डॉन गोगी भट्ट ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। बालाज कोई फरिश्ता नहीं था, लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। गोगी भट्ट ने इल्जामात की बौछार कर दी। हमारी उनके साथ दुश्मनी की वजह उनका हसद है। हम इज्जतदार लोग ये इज्जत से महरूम। 14 साल तक मेरे खिलाफ कोई पर्चा दर्ज न हुआ। डोगर साहब के आते ही 5 पर्चे दर्ज हो गए। आज तक जितने भी मुकदमों में मुलव्वस किया गया हूँ, बाइज्जत बरी हुआ हूँ। अमीर बालाज मासूम नहीं था। उसके खिलाफ 7 पर्चे दर्ज थे, जिनमें से 2 कत्ल के थे। हमारी किसी से नहीं, उनकी हर किसी से दुश्मनी है। गोगी भट्ट ने बिल्ला ट्रकों वाला के खानदान का पोस्टमार्टम कर दिया। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल इस दुश्मनी की असल वजूहात क्या थीं? दुश्मनी में दोनों खानदानों ने क्या खोया, क्या पाया? कब कब क्या कुछ होता रहा? दुश्मनी का ये सिलसिला कैसे ख़त्म हो सकता है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। लाहौर, वो शहर जो बज़ाहिर अपनी रोशनियों, तारीखी दरो दीवार और ज़िंदगी से भरपूर बाज़ारों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके पसे पर्दा एक ऐसा अंधेरा भी है जिसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। अंदरूने लाहौर के तंगो तारीख गलियों में नस्ल दर नस्ल चली आने वाली दुश्मनियाँ और ख़ानदानी रंजिशें कई जानें निगल चुकी हैं। इन्हीं दास्तानों में से एक कहानी है अमीर बालाज टीपू और इसके ख़ानदान की। ये दास्तान शुरू होती है एक कश्मीरी पहलवान घराने से, जिसने वक्त के साथ साथ अपनी पहलवानी को कारोबार में बदला और गुड्स ट्रांसपोर्ट की दुनिया में कदम रखा। दर्जनों ट्रक शालमी मार्केट में असर रसूख और लाहौर के गिरदोनवाह में मजबूत गिरफ्त ने इस ख़ानदान को ताकतवर बना दिया। उनके दादा बिल्ला ट्रकों वाला का डेरा अंदरूने लाहौर में ताकत और खौफ की अलामत समझा जाता था, लेकिन ताकत के साथ साथ ये अंडरवर्ल्ड का साया डेरे पर इश्तहारी और जराइम पेशा अफराद पनाह लेते और फिर इन्हीं को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता। ज़मीनों पर कब्ज़े, बदमुआशी, झगड़े और फिर कत्ल, ये सब उनके रोज़ो शब का हिस्सा बनने लगे। 1994 में कहानी ने एक नया मोड़ लिया। बिल्ला ट्रकों वाला के 2 बाएतमाद गनमैन हनीफ बाबा और शफीक बाबा एक कत्ल के मुकदमे में कुर्बानी के बकरे बनाए गए। असल मुलज़म के तौर पर नाम आया बिल्ला के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकों वाला का, लेकिन उसे बचा लिया गया। हनीफ को 7 साल की सज़ा हुई। जब वो जेल से बाहर आया तो उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। एक दिन बिल्ला अपने ही डेरे पर अपने उन्हीं मुलाजिमों के हाथों मारा गया। कातिल फरार हुए और पनाह ली अंदरूने लाहौर के मशहूर किरदारों ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के पास। यही वो लम्हा था जब भट्ट गैंग और ट्रकों वाला ख़ानदान के दरमियान खून की दुश्मनी का आगाज़ हुआ। अपने बाप के कत्ल के बाद टीपू ट्रकों वाला ने दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म करने की कोशिश की। पुलिस मुकाबलों, रुकी हुई गलियों और रात के अंधेरों में गोलियां चलने लगीं। हनीफ और शफीक बिल आखिर मारे गए, बज़ाहिर पुलिस के हाथों, मगर कहा जाता है कि इसके पीछे टीपू ही का हाथ था। 2003 में लाहौर कचहरी के इलाके में टीपू पर बड़ा हमला हुआ। 5 मुहाफ़िज़ मारे गए, मगर वो बच गए। लेकिन ये खेल कभी रुका नहीं। 2010 में जब वो दुबई से वापस लौटे तो लाहौर एयरपोर्ट के बाहर एक मुसल्लह शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। गोलियां उनके जिस्म को छलनी कर गईं और टीपू ट्रकों वाला की ज़िंदगी का खात्मा हो गया। बाप के कत्ल के बाद ये बोझ आन पड़ा सिर्फ 18 साल नौजवान अमीर बालाज टीपू पर। दुबई में तालीम पाने वाला ये लड़का अचानक अंदरूने लाहौर की ख़ानदानी दुश्मनी का वारिस बन गया। उसके इर्द गिर्द मुसल्लह मुहाफ़िज़ों का हिसार, दिन रात का पहरा और एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आज़ादी का नामो निशान तक न था। बालाज खुद चाहता था कि ये दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएं। सहाफ़ी फ़र्रुख शाहबाज बड़ाइच के साथ एक इंटरव्यू में उसने कहा था, मैं नहीं चाहता कि ये दुश्मनी मेरे बच्चों तक मुंतकिल हो, लेकिन हर बार जब सुलह की बात होती है तो मेरे अपने ही करीबी लोग आगे आ जाते हैं। किसी का कोई रिश्तेदार मारा गया होता है, कोई पुराना हिसाब चुकाना चाहता है, और यूं दुश्मनी की आग बुझने नहीं दी जाती। फरवरी 2024 की एक रात लाहौर की एक पोश हाउसिंग सोसाइटी में शादी की तकरीब जारी थी। रंगो नूर, कहकहे और गाने बजाने के बीच बालाज टीपू अपने मुहाफिजों के साथ शरीक थे।
لیکن مہمانوں میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو فوٹوگرافر کے بھیس میں آیا تھا۔ یہ شخص بار بار بالاج کے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن محافظ اسے پیچھے دھکیلتے رہے۔ پھر اچانک ایک لمحہ آیا جب وہ قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے لباس میں چھپی بندوق نکالی اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ 4 گولیاں بالاج کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ محافظوں کی جوابی کارروائی سے حملہ آور مارا گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ خون میں لت پت بالاج کو جناح ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ بالاج کے بھائی نے الزام لگایا کہ یہ سب کچھ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے کہنے پر ہوا۔ حملہ آور مبینہ طور پر تیفی کا ملازم بتایا گیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ احسن شاہ نامی شخص نے حملہ آور کو شادی سے پہلے ریکی کر کے معلومات فراہم کی، لیکن بعد میں وہ خود بھی ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اہل خانہ نے اسے جعلی مقابلہ قرار دیا۔ لاہور کی انڈر ورلڈ دشمنی ایک بار پھر سرخیوں میں آ گئی۔ مقدمے کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی گئی، جس نے تیفی بٹ کو اس مقدمے میں گناہگار قرار دے دیا۔ اس کے بعد گوگی بٹ میڈیا پر آ گیا۔ مقدمے کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی گئی، جس میں گوگی بٹ کو اس مقدمے میں گناہگار قرار دے دیا۔ اس کے بعد گوگی بٹ میڈیا پر آ گیا اور انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا۔ حالیہ انٹرویو میں گوگی بٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی کہ وہ اس کا نوٹس لے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ نون لیگ کا ووٹر سپورٹر ہوں، مریم نواز اور IG پنجاب میرے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا نوٹس لیں۔ اس نے کہا کہ بلا ٹرکم والا خاندان اور ہمارے خاندان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بلا ٹرکم والا اور ٹیپو ٹرکم والا کے قتل کے مقدمات چیک کریں، ان میں کسی بھی سطح پر ہمارے خاندان کے کسی فرد کا نام نہیں۔ بلا کو ان کے اپنے دستے راست حنیفہ اور بابا نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد بھی مجھے جن مقدمات میں پھنسایا گیا، باعزت بری ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس خاندان سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے عزت دے رکھی ہے اور یہ لوگ منشیات فروش، قبضہ مافیا اور اس طرح کی پہچان رکھتے ہیں۔ امیر بالاج کو لوگ معصوم کہتے ہیں، مگر اس کے خلاف 7 FIRs درج تھیں، جن میں سے 2 قتل اور 1 ارادہ قتل کی دفعات کے تحت ہے۔ 2010 سے 2024 تک مجھ پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، مگر پھر 5 پرچے درج ہو گئے۔ میں ان سے باعزت بری ہو گیا ہوں۔ اب بھی پھنسایا گیا ہے۔ پولیس کے کچھ لوگ دوسری پارٹی سے ملے ہوئے ہیں۔ تاریخ پر پیش ہوا تو باہر شوٹرز موجود تھے۔ ان کے دل میں کھوٹ ہے۔ اگر یہ دل سے کھوٹ نکال دیں تو یہ اتنی پرانی دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے PZ پرائم سبسکرائب کر لیں۔